और आज की क्लास है हमारी यूनिट सेल की, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम फ्रॉम एन यूनिट सेल। सो आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट सेल से कि यूनिट सेल एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूनिट सेल क्या होती है, उसके बाद में फिर आगे को मूव करेंगे। यूनिट सेल की हम लोग बात करें तो कोई भी हमारे पास में स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट जिसमें कि हमारे पार्टिकल्स मीन्स एटम, मॉलिक्यूल और आयन रखे हुए और उसे हम लोग बार बार रिपीट करने पे अपना कंप्लीट एक क्रिस्टल ड्रॉ करते हैं। तो डेफिनेशन हम लोगों को बनानी हो तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे, डेफिनेशन बनाएंगे द स्मॉलेस्ट पोर्शन which when repeated in all direction form a complete crystal lattice। क्लियर मीन्स अगर हम लोग कोई भी हमारे पास में अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को इसी टाइप की यूनिट सेल को हम लोग बार बार रखेंगे तो कंप्लीट हमें क्या मिलेगा, एक टोटल क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। अब बात आती है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो डिफाइन करते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस को। तो क्रिस्टल लैटिस मीन्स द रेगुलर अरेंजमेंट of unit cells in 3D space is called crystal lattice और स्पेस लैटिस। दो नाम दिए जाते हैं इसे। आप इसे क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हैं, आप इसे स्पेस लैटिस भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसी यूनिट सेल को जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो बार बार रिपीट करने पे आपको इसी का आइडेंटिकल लेकिन लार्जर साइज में आपको मिलेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब बात आती है कि यूनिट सेल के सारे पॉइंटों को एक्चुअल में हम लोग बोलते क्या हैं। तो यूनिट सेल की जितनी भी साइड होती हैं, टोटल साइड आपको कितनी मिलेंगी, बॉटम टॉप दोनों साइड, बैक एंड फ्रंट, टोटल मिलेंगे आपको 6। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग फेस। क्लियर है। तो टोटल किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ फेस होते हैं, टोटल फेस होते हैं हमारे पास में 6। अब बात करें कि इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग जो दोनों, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं एज। टोटल एज कितनी होती है किसी भी यूनिट सेल में, 12। अब बात आती है कि क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले की हम लोग बात करें तो ईच पॉइंट इन अ लैटिस represent a particle। मीन्स हर पॉइंट जहां पे आपको दिखाई दे रहा है यहां पे क्या होगा, आपका पार्टिकल प्रेजेंट होगा। पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। सेकंड की बात करें, ईच पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग, इन्हें बोलते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। वो पॉइंट या वो पोजीशन जहां पे कि हमारे पार्टिकल प्रेजेंट हो। अब इन्हीं सारे के सारे लैटिस पॉइंटों को हम लोग मिला देते हैं जिससे कि हमें किसी भी यूनिट सेल की या क्रिस्टल की क्या मिलती है, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री मिलती है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग वो पैरामीटर जो कि किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए एक्चुअल में रिक्वायर होते हैं। सो टॉपिक पैरामीटर of a unit cell। तो हम लोग सबसे पहले एक यूनिट सेल बनाते हैं। ये बनी हमारी कोई भी एक यूनिट सेल, ठीक है।
अब इस यूनिट सेल को हमें करेक्टराइज करना है, इस यूनिट सेल के बारे में हमें कुछ भी किसी को बताना है, तो एक्चुअल में हमें कौन कौन से पैरामीटर की यहाँ से जरूरत पड़ने वाली है। सो देखिए, सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी तीनों डायमेंशन की। तीनों डायमेंशन मीन्स हमें एल भी चाहिए, हमें बी भी चाहिए और हमें एच भी चाहिए, मीन्स एल बी एच। सो फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा आपका, इट्स डायमेंशन। डायमेंशन कौन कौन से हमारी, एल, बी एंड एच। तो 3 पैरामीटर तो आपके ये हुए। इसके अलावा एंगल। अब एंगल्स आपको कौन कौन से चाहिए, एंगल चाहिए हमें एल और बी के मिड में। मीन्स फर्स्ट एंगल की बात करें तो अल्फा, अल्फा का कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन एल एंड बी, क्लियर। सेकंड बीटा, एंगल बिटवीन बी एंड एच, एंड गामा, एंगल बिटवीन एल एंड एच। So basically 6 parameter are required to characterize a unit cell। तीनों हमें डायमेंशन होनी चाहिए और तीनों डायमेंशन के मिड में जो एंगल है वो एंगल हमारे पास में होना चाहिए। तो टोटल पैरामीटर आपको कितने रिक्वायर्ड हुए, यहाँ से टोटल पैरामीटर हम लोगों को रिक्वायर्ड हुए 6। अब आपकी डायमेंशन किस टाइप की है, डायमेंशन के मिड में एंगल किस टाइप का है, इसके बेसिस पे यूनिट सेल को क्लासिफाई किया जाता है फॉलोइंग 7 टाइप से। सो फर्स्ट टाइप आता है आपका क्यूबिक, सेकेंड इज टेट्रागोनल, थर्ड इज रोम्बिक, फोर्थ इज मोनोक्लिनिक, फिफ्थ इज हेक्सागोनल, सिक्स इज ट्राइक्लिनिक, एंड ट्राइगोनल। अब इन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में एक्चुअल में होगा क्या, इन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में एल, बी और एच के बीच की आपस में कंपेयर किया जाएगा कि एल, बी, एच आपस में इक्वल हैं या नहीं है, और उनके बीच में एंगल किस टाइप के हैं। लाइक हम लोग क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में आपका एल इक्वल होता है आपका बी के, इक्वल होता है आपका एच के। मीन्स तीनों साइड आपस में कैसी होती है, तीनों डायमेंशन आपस में कैसी होती है, इक्वल होती हैं। एंगल की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एंगल आपका कितना होता है, एंगल आपका 90 डिग्री। इसी टाइप से हमारी ये 7 की 7 यूनिट सेल जो होती हैं वो क्लासिफाई होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशन एंड द एंगल बिटवीन देम। इसके अलावा अगर यूनिट सेल को हमें क्लासिफाई करना है तो एक और टाइप से हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट टाइप से जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है कि यूनिट सेल में जो पार्टिकल प्लेस है वो पार्टिकल आपका प्लेस कहां पर है। मींस यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे या कॉर्नर के अलावा भी कुछ ऐसी स्पेशल पोजीशन है जहां पे कि पार्टिकल आपका प्लेस है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी यूनिट सेल जो क्लासिफाई होती है मेजरली 2 टाइप से क्लासिफाई होती है। आइए 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। Primitive unit cell. Primitive unit cell means the unit cell in which particles are present at the corner of यूनिट सेल। मीन्स वो यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, ओनली एट कॉर्नर पे, लाइक दिस। ये हमारी कोई यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में पार्टिकल कहां कहां पे हम लोगों को प्लेस करने हैं,
प्लेस करने हम लोगों को सारे के सारे कॉर्नर पे। अगर पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, तो इस टाइप की यूनिट सेल को क्या बोला जाएगा, इस टाइप की यूनिट सेल को बोला जाएगा आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल मीन्स the unit cell in which particles are present at corner as well as any other position in unit cell। मीन्स आपके पास में सिंपली ये यूनिट सेल थी, अभी हम लोगों ने प्रिमिटिव के लिए ड्रॉ की थी, तो इसमें होगा क्या, नॉन प्रिमिटिव में एक्चुअल में होगा क्या, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर पे जो पार्टिकल रखे हैं वो तो रखे हुए मिलेंगे आपको, उन्हें यहां से कोई नहीं हटा रहा, क्लियर है। लेकिन इसके अलावा कोई भी और स्पेशल पोजीशन जहां पे पार्टिकल रखा हुआ मिल सकता है। कहां पे रखा हुआ मिल सकता है, इसकी जो भी आपके पास में यूनिट सेल है उसकी सरफेस पे एक साइड पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। टोटली किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो अब पार्टिकल आपका फेस पे हो सकता है, पार्टिकल आपका यूनिट सेल के सेंटर में हो सकता है। तो इसके बेसिस पे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो क्लासिफाई की जाती है वो क्लासिफाई की जाती है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट बोली जाती है आपकी बॉडी सेंटर, एक होती है आपकी फेस सेंटर और एक होती है आपकी एंड सेंटर। सो सबसे पहले बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आपकी वो होती है जिसमें पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होता है, पार्टिकल प्रेजेंट होता है आपका सारे के सारे कॉर्नर पे, और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में। मीन्स एक कॉर्नर पर और एक कॉर्नर के अलावा जो आपकी यूनिट सेल है, यूनिट सेल के सेंटर पे, इसे बोलते हैं क्या, बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर के लिए हम लोगों को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स at all corner plus center of body। अब यहां से एक चीज क्लियर करिए, यहां से क्लियर करिए कि आपको टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने मिलने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने मिलेंगे, एक मिले आपको कॉर्नर, एक मिला आपको सेंटर से। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट आपके पास कितने हुए, 9 लैटिस पॉइंट। क्लियर है ना ये वर्ड। अब बॉडी सेंटर के बाद में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फेस सेंटर। सो फेस सेंटर यूनिट सेल आपकी वो यूनिट सेल होती हैं जिसमें पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट हो, पार्टिकल प्रेजेंट हो आपका सारे के सारे कॉर्नर पर, एक कॉर्नर, और इसके अलावा जितने भी आपके पास फेस हैं, आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेस कितने, 6 फेस। तो सारे के सारे फेसेस पे, मीन्स यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, इस पर भी, और नीचे से बॉटम पे भी, मीन्स 6। तो टोटल आपके कितने हुए, ऑल कॉर्नर प्लस ऑल फेस। ऑल फेस मीन्स फेस के सेंटर पर। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की बात करें तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट यहां से आपको कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे कॉर्नर से और 6 मिलेंगे आपको फेस से। तो टोटल आपके पास लैटिस पॉइंट कितने हुए, 14 लैटिस पॉइंट। क्लियर। अब लास्ट डिस्कस करते हैं हम लोग एक और टाइप ऑफ यूनिट सेल जिसे कौन सी बोला जाता है, एंड सेंटर। अब एंड सेंटर यूनिट सेल कौन सी होती है,
एंड सेंटर यूनिट सेल वो होती है जिसमें पार्टिकल आपका सारे के सारे कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, या फिर कॉर्नर हो गए, और कॉर्नर के अलावा कोई भी टू अपोजिट फेस पे, या तो टॉप एंड बॉटम में हो सकता है, या दोनों साइड हो सकती हैं, या फ्रंट एंड बैक में हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे किस पे डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग टॉप एंड बॉटम पे, मतलब कोई भी दो अपोजिट फेस यूज किए जा सकते हैं। सो ऑल कॉर्नर प्लस टू अपोजिट फेस। सो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट आपके पास कितने आएंगे, 8 आएंगे आपके पास कॉर्नर से, एंड 2 आएंगे आपके पास किससे, फेस से। सो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट आर 10 लैटिस पॉइंट। अभी नेक्स्ट हम लोग क्लियर करते हैं कि पर्टिकुलर बॉडी सेंटर टाइप यूनिट सेल या फेस सेंटर यूनिट सेल या एंड सेंटर यूनिट सेल से हमें नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ एटम from an unit cell, from unit cell। So सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग बॉडी सेंटर के लिए। और बॉडी सेंटर के लिए हम लोग बात करें तो पार्टिकल की पोजीशन कहां पे होती है, तो पार्टिकल की पोजीशन होती है 8 कॉर्नर पर, और इसके अलावा आपका 1 बॉडी के सेंटर पर। ये टोटल आपके पास 9 लैटिस पॉइंट होते हैं। कॉर्नर से आपको कितना पार्टिकल मिलेगा, तो कॉर्नर से एक कॉर्नर से आपको पोर्शन मिलता है 1/8, तो टोटल आपको कॉर्नर से कितना मिला 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, और 1 मिला आपको कहां से, बॉडी के सेंटर से। तो टोटल आपके पास एटम कितने आए, टोटल एटम आपके पास में आए 2 एटम। मीन्स अगर बॉडी सेंटर टाइप यूनिट सेल है तो उससे हम लोगों को 2 एटम मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करिए फेस सेंटर। अब फेस सेंटर में पार्टिकल की लोकेशन कहां पे होती है, फेस सेंटर में लोकेशन होती है आपकी 8 होते हैं आपके कॉर्नर पर, एंड 6 होते हैं आपके फेसेस के सेंटर पर, 6 एट फेस सेंटर। सो कॉर्नर से आपको कितना पोर्शन मिला था 1/8, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8, प्लस फेस की बात करें टोटल नंबर ऑफ फेस आपके कितने 6, और एक फेस से आपको कितना पोर्शन मिलता है 1/2, तो टोटल आपके पास कितना हुआ 1 हुआ आपके पास कॉर्नर से, एंड 3 हुआ आपके पास फेस से। तो टोटल आपके पास में एटम कितने आए 4 एटम। क्लियर है ये बात। लास्ट डिस्कस करते हैं हम लोग एंड सेंटर। सो एंड सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो एंड सेंटर में आपके पार्टिकल्स की लोकेशन कहां पे होती है, 8 आपके कॉर्नर पर प्लस 2 फेसेस पे, 2 ही तो आपके अपोजिट फेस होते हैं, तो टोटल आपके पास पोर्शन यहां से कॉर्नर से 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, टोटल एटम मिल गए आपको कॉर्नर से ये, प्लस फेसेस की बात करें तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 एटम मिला आपको यहां से, 1 एटम मिला आपको यहां से, टोटल आपके पास एटम आए निकल के 2 एटम। सो ये थे हमारे नंबर ऑफ एटम फ्रॉम एंड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर से कितने मिले आपको 2, फेस सेंटर से आपको कितने मिले 4, एंड एंड सेंटर से आपको कितने मिले 2।